हेलो एवरीवन, मैं श्याम आप लोगों का स्पेशल जेकन सीबीएसई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। देखिए, मैं पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट में बताया था। इस पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिएगा। तो स्पेशल पार्ट 1 देखिएगा तभी समझ में आएगा, पार्ट 2 नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के चार ऑप्शन दे दिया गया। चार ऑप्शन में टिक मारना है। तो देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y ये जो दिया गया है, नीचे में भी दिया गया है, ये क्या है? ये आपका समीकरण का व्यापक रूप है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो हमें ये चीज़ देखना है, ये चीज़ हमें ये चीज़ देखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। जब इस फॉर्म में रहे, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये बराबर है, फिर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू नॉट, मतलब इस बराबर नहीं है दोनों आपस में। तो इसको क्या करेंगे, इसका मैं बताया था, गणितीय निरूपण में बताया था कि इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। आपको इस एक चार्ट में लिखवाया था बेसिक कंसेप्ट में, इसको जाके वीडियो देख लीजिएगा और उसमें याद करना होगा, उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से मैं ये आंसर निकाला हूँ, कोई हल नहीं। तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम देखिए दूसरा नंबर, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय, फिर वही दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की कौन सा होगा? चार ऑप्शन इसमें भी दे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक हल। तीसरा नंबर आंसर क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये दोनों आपस में इक्वल है, b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये भी दोनों आपस में इक्वल है। मान लीजिए इसका 2/3 है तो इधर भी 2/3 होगा, इस साइड भी 2/3 होगा, तो तीनों क्या है? तीनों इक्वल है। तीनों जब इक्वल रहता है तो इसका गणितीय निरूपण आएगा अनेक हल। देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहे। इस तरह से रहे तो a1 हम यहाँ देखेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 रहे, तो इस तरह से मैं बताया था इसका होगा एक अद्वितीय हल। चलते 4 नंबर क्वेश्चन में, तीसरा का दूसरा नंबर। अब चलते चौथा नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण योग x प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 12y इक्वल टू 10 का, इसमें भी चार ऑप्शन है, एक अद्वितीय हल, एक से अधिक हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a1 देखिए क्या है, यहाँ पे x है तो x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/a2 देखिए इसका 3 है इक्वल टू b1 देखिए b1 क्या है 2 है, फिर b2 12 है, फिर इक्वल टू c1 5 है, फिर इधर c2 10 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ कटेगा तो काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 छक 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो 1/3 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हम इसमें देखें कि इक्वल कौन सा है, तो 1/3 और 1/6 ये दोनों इक्वल नहीं आपस में। फिर इधर देखिए 1/6 इक्वल टू 1/2 ये भी इक्वल नहीं आपस में, यानी कि ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। बेसिक में कुछ शर्त बताया था, वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप इधर से देखिए 1/3 इक्वल टू नॉट 1/3 इक्वल टू नॉट 1/6 है, तो ये किस फॉर्म में आया? ये a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 के फॉर्म में आया। तो इसलिए हमें इस साइड का देखेंगे। तो देखिए 1/3 इक्वल टू नॉट 1/6 है, तो इस फॉर्म में था। हमने कुछ मैंने शर्त पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जो बेसिक में बताया था, तो इस फॉर्म में रहा। जैसे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हो, तो इसको देखिए तीसरा नंबर में बताया था a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 रहे, तो इसमें क्या टिक मारे थे? एक अद्वितीय। तो सेम इसी तरह से आपका यहाँ पे शो कर रहा है 1/3 इक्वल टू नॉट 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा एक अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखा है। देखिए संगत है, तो संगत में हम बताए थे आपको
आपको पहले वीडियो में बताए थे बेसिक में, जब फर्स्ट वीडियो मेरा गया होगा पहले, तो उसमें मैं बताए थे स्थिति और ग्राफीय विरूपण में बताए थे, दो में बताए थे। स्थिति और ग्राफीय विरूपण समझते हैं तो देखिए, संगत क्या आता था, स्थिति में आता था, स्थिति में संगत आता था। अग्राफीय विरूपण में जैसे देखिए समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती, हमेशा संपाती, हमेशा प्रतिच्छेद होती है, तो ये सब वर्ड आपका इसमें आता था ग्राफीय विरूपण में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ग्राफीय विरूपण समझना पड़ेगा। ग्राफीय विरूपण में समझिए, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा समझिए, उसके बाद संपाती रेखा, ये दो चीज़ समझेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा में हम क्या बताए थे, प्रतिच्छेदी रेखा में जैसे एक पॉइंट बना, एक पॉइंट पे एक लाइन फिर से पार हुआ, इसी पॉइंट पे एक लाइन और गुजर रहा है, यानी कि एक पॉइंट पे दो लाइन गुजरे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन, या फिर हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ये चीज़ आपने समझे, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। आप देखिए संपाती रेखा समझिए, संपाती रेखा होता क्या है, जैसे इसमें मैं बताया था, बेसिक में बताया, सारा बेसिक पे ही डिपेंड है ये सब कुछ, बेसिक तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए इसमें संपाती रेखा में बताया था कि एक लाइन जो पार हुआ ना, इसी लाइन पे एक लाइन और पार हो, या फिर एक से और अधिक पार हो, तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखा है। तो ये देखिए, ये दोनों क्या आपस में क्या है, एक ही लाइन पे पार हो रहा है, और आपस में क्या आश्रित भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं संपाती रेखा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए समांतर है, तो समांतर तो इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रहा है, इस लाइन पे भी गुजर रहा है। तो प्रतिच्छेदी या संपाती है ना, प्रतिच्छेदी हो सकता है, संपाती हो सकता है, हमेशा संपाती तो होगा नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद भी होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी होती है ये भी नहीं होगा, क्योंकि दो चीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, दो चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपका देखिए यहाँ पे संपाती के लिए भी यूज़ हो रहा है और प्रतिच्छेदी के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी या संपाती, यानी कि ये दोनों चीज़ के लिए आपका संगत यूज़ होगा, जो कि हम स्थिति बोलेंगे, इसको स्थिति में हम कंसीडर करेंगे संगत। तो इसमें क्या पूछा गया था, एक समीकरणों का एक योग संगत है तो निरूपित रेखा है, तो बस संगत किस में आएगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों में आएगा। चलते 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में देखेंगे, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तो निरूपित रेखा है। अब देखिए इसमें समांतर है, प्रतिच्छेदी या संपाती है, हमेशा संपाती है, हमेशा प्रतिच्छेदी होती है। तो आपने अभी तक समझा हमेशा प्रतिच्छेदी होती है, ये चीज़ आप तो समझ ही गए, हमेशा संपाती समझ गए, प्रतिच्छेदी या संपाती समझ गए, प्रतिच्छेदी या संपाती समझ गए, समांतर है ये चीज़ आपने नहीं समझा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका आंसर क्यों होगा इसको समझिए आप। जैसे समांतर है तो इसमें देखिए असंगत पूछ दिया, समांतर में देखिए समांतर का मतलब होता है क्या, जैसे एक लाइन पार हुआ ना, जैसे ट्रेन का पटरी जो होता है ना, सेम उसी तरह ही, उसी को हम बोलते हैं समांतर। जैसे देखिए आपको यहाँ से मैथ की भाषा में समझिए, जैसे एक लाइन पार हुआ, दूसरा लाइन नीचे से पार हुआ, दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा, इसका मिलाप कभी नहीं होगा, ये भी दोनों लाइन आगे तक चल जाएगी इन्फिनिट तक, पीछे से भी इन्फिनिट, ये आपस में कभी नहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये लाइन इस तरह से जा रहा है, ये लाइन इस तरह से जा रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, मिल जाएगा आगे जाके, तो ये समांतर हो ही नहीं सकता है, यह समांतर नहीं होगा, ये समांतर नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे समांतर रेखा, इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। अब देखिए आपस में, अब यहाँ पूछ दिया गया है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत मतलब इसका संगत नहीं है, इसका मिलाप नहीं होगा, ये कभी मिलेगा ही नहीं, जो मिलता है उसमें हम बोलते हैं संगत। जैसे इसमें देखिए सब मिल रहा था ना, आपस में दोनों लाइन मिल रहा था, इसी लाइन पे एक लाइन पार, मतलब ये आश्रित भी था, डिपेंड था एक ही लाइन पे, तो इसमें संगत आता था, इसका संगत था। इसमें देखिए असंगत पूछ दिया गया, कहाँ पे, यहाँ पे असंगत पूछ दिया, तो असंगत के लिए क्या होगा कि यह आपस में कभी मिलेगा नहीं, इसका संगत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। असंगत होता है क्या, किसमें, समांतर में होता है, जैसे दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, समांतर रेखा हुआ ना, तो समांतर रेखा में ही असंगत होता है, तो इसमें समांतर रेखा टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
दो रेखिक समीकरण के आलेख समपाती रेखा है तब रेखिक समीकरण युग्म का होगा। तो जैसे देखिए आप समपाती रेखा में मैंने क्या बताया था कि एक लाइन पे दूसरे लाइन पार हो, इसको हम बोलते हैं समपाती रेखा है। ये चीज़ मैं बता चुका था, समपाती रेखा इसको बोलते हैं। समपाती रेखा का ये समपाती रेखा क्या है, इसकी आपका ग्राफीय विरूपण का आ रहा है। ये आपका समपाती रेखा ग्राफीय विरूपण का है। विरूपण ये सब हम दे चुके हैं बेसिक में। ग्राफीय विरूपण का है समपाती रेखा। अब इसका देखिए, इसका स्थिति क्या होता था, इसका पोजीशन क्या होता था, स्थिति। इसका स्थिति होता था संगत। संगत क्यों होता है ये भी बता चुका हूँ। संगत इसलिए होता है कि एक ही लाइन पे दूसरे लाइन मिल रहा है, इसीलिए हम इसको संगत बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें मैं बताया था, इसी में मैं बताया था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह से रहे तो इसका गणितीय निरूपण हो जाएगा अनेक हल या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें ऑप्शन ढूंढिए, अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर अनेक हल है कि नहीं। तो कोई हल नहीं, ये नहीं होगा, एक अद्वितीय हल नहीं होगा, अनेक हल मिल गया। तो अनेक हल मान सकते हैं, इसके जगह पे अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकता था। तो अनेक हल दिया तो अनेक हल में टिक करेंगे। चलते 8 नंबर क्वेश्चन। दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है तब रेखिक समीकरण युग्म का। अब देखिए इसमें से प्रतिच्छेदी जैसे दिखाता, आप सीधा समझिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इस तरह से होगा आपका अनुपातों की तुलना। अब इसमें देखिए इसका गणितीय विरूपण क्या होगा। तो गणितीय विरूपण आपका इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। अब इसमें देखिए मिला है, कोई आंसर है, कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है, एक हल है। तो इसका ऑप्शन में आंसर मिल गया। आप गणितीय विरूपण में क्या बताते हैं, एक अद्वितीय हल। तो इसका हो जाएगा अद्वितीय हल, जिसका कोई दूसरा हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दो चरों में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो देखिए दो चर में पूछा है, तो चर पहले समझेंगे चर होता क्या है। चर मतलब XYZ या फिर ABC जो भी है, ये सब चर ही होगा। तो दो चर पूछा तो दो चर होना चाहिए साथ में। ऑप्शन में दो चर देखेंगे, दोनों चर होना चाहिए और सिंगल नहीं होना चाहिए। सिंगल होगा तो फिर गलत हो जाएगा, वो एक चर में आ जाएगा। तो दो चर होना चाहिए, साथ में 0 होना चाहिए। साथ में 0 होना चाहिए। तो AX + BY + C = 0, AX + B = 0, AX + BY + C इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो चर देखेंगे इसमें। तो AX + BY + C = 0। तो ये तो समीकरण में भी है, दो चर में भी है, तो इसका ऑप्शन सही है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखते दूसरे नंबर में देखते AX + B = 0। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दो चर नहीं है। AX + BY + C = 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन है चर तो दो चर है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। एक चर में रेखिक समीकरण का व्यापक, सेम 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको इसमें देखेंगे, एक चर देखेंगे। एक चर का मतलब एक चर होना चाहिए। जैसे AX > कितना है, B है। AX की किससे बड़ा है, B से बड़ा है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमको एक चर देखना है और समीकरण देखना है। तो AX = B ये भी नहीं होगा, 0 होना चाहिए। AX = -B + C ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं है साथ में। अब यहाँ पे देखिए AX + B = 0, यानी कि ये समीकरण भी है और इसमें एक चर है। बस इतना ही 10th क्वेश्चन में बताया। ये आपका टॉप क्वेश्चन में आएगा, टॉप 10 क्वेश्चन चैप्टर 3 का। इस टॉप 10 क्वेश्चन को और प्लस इसका फर्स्ट वीडियो जो गया था आपका बेसिक का, इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसको कर लीजिएगा दोनों साथ में। आपका एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, वो आपका रहेगा चैप्टर 4 से रिलेटेड।